फरीद थे और क्या कहते पप्पू था और फरीद थे और इनके साथ में पता नहीं और कौन कौन दूसरा वाले गेट के लोग आएंगे। लोग 2:30 बजे आए पूरे और 2:30 बजे का आने के बाद में जैसे कब्रिस्तान में कूदे वैसे हमने लोगों ने डंडे लाठी बजाना शुरू कर दी। उसमें मोहल्ले का आदमी ने कह दिया था कि शोर मचा दीजिए। तो मोहल्ले का आदमी आए, वो क्या आदमी निकल आए थे, वो जो हमारे पास बैठे थे उनके आदमी आ गए कब्रिस्तान में है। उन्होंने कहा हाँ कब्रिस्तान में आदमी आ गए, कुत्ते भागने लगे। तो हमने क्या कहते उन्होंने जाने हमें लाठी ला के दी। वो लाठी ला के और क्या कहते हमने सड़क के ऊपर लाठी बजाई, तालियां बजाई कि ये लोग भाग जाएं। ये लोग जो थे हम कब्रिस्तान में घुस गए, हमारा भतीजा और हम तीनों और हमारा भांजा जब उसमें घुसे तो क्या कहते ये भागे निकल के। इन्होंने रात में दो दफा हम बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहे पूरी रात। तो ये क्या करने आए थे? ये कब्र में केमिकल डालने के लिए, 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 मशीन से केमिकल डालने के लिए। जो मशीन सुराख करने वाली होती है क्या कहते हैं हम ऐसा 3 बजे रात के अब हम ये कब्र खोलेंगे और इस कब्र में क्या कहते केमिकल डालने बात आई। तो हमने लोगों ने क्या बेचारा बोला क्या कहते हम नहीं जाएगा, ये खुद ही मेरे कने आए हैं। तो हमने उन लोगों को बताया भैया ऐसी ऐसी बात है, मोहल्ले वाले बोलने वाले बोले तुम अगर कोई बात नहीं तो शोर मचा। अच्छा। हमने पूरी रात आपने पहचाना उन्हें? हाँ पहचाना। कौन कौन लोग थे? ये थे फरीद थे और क्या कहते पप्पू था, थे फरीद थे और क्या कहते पप्पू था, थे फरीद थे और क्या कहते पप्पू था और फरीद थे और इनके साथ में पता नहीं और कौन कौन दूसरे वाले गेट पे लगे हुए थे। इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। आखिर क्या रही दिन भर की हलचल, आइए हम आपको दिखाते हैं। और आपको बता दें कि आदिल वाले प्रकरण में आज सुबह से ही मोहल्ला बाजिद खेल के फूटा महल कब्रिस्तान के ऊपर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो प्रतिवादी था उसने अपने 2 अधिवक्ता भेजे। बाखूबी आप देख रहे हैं, रिचा एडवोकेट, इसके साथ साथ एक अधिवक्ता और प्रतिवादी की तरफ से। ये प्रतिवादी की तरफ से क्योंकि मरने वाले की चाचा की ओर से ये दोनों अधिवक्ता हुए। पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। इसके साथ साथ 55 साल के बाद फूटा महल पर यह पहला वाकया सामने आया है, जो एक लाश कब्र के अंदर लगभग 2 महीने से दफन है। बाखूबी आप देख रहे हैं, अभी तक नजारा हम आपको वो दिखा रहे हैं, शुरुआत से दिखाएंगे। कब्र बिल्कुल तैयार है आदिल की, लेकिन शायद इस कब्र को नहीं पता कि अब इसका थोड़ी देर में अंजाम क्या होने वाला है। और इसी बीच कोतवाली की पुलिस आई सीधे कब्र खोदने वाले के पास। जो कब्र खोदने वाले बाखूबी आप देख रहे हैं, इनसे बात करी, इनसे ये कहा कि मियां तैयार हो जाओ, कब्र को खोदना है और उसमें से जो मैयत है, आदिल का शव है, उसको निकालना है। इन्होंने कहा हम तैयार हैं। और इसी के बीच संख्या बढ़ती गई मोहल्ले वासियों की। क्यों बढ़ती गई? क्योंकि पहली बार ऐसा नजारा सामने आया। उधर आदिल के जो ददियारे वाले थे उनके दोनों अधिवक्ता सामने और इसके साथ साथ अधिवक्ता की मौजूदगी में जो आदिल के चाचा की ओर से परिवार के लोग आए थे उनके नाम लिखे गए। उनकी सुपुर्दगी के सामने सारा नजारा हुआ। और फिर क्या क्या हुआ, पहले एक निगाह ये डालिया। आप बाकी सब चले जाओ, बाकी 5 आदमी आ रहे हैं, बाकी सब चले जाओ। और लगभग 12 बजे कोतवाली के इंस्पेक्टर के साथ मीडिया वाले भी साथ में आए। बाखूबी हम आपको दिखा रहे हैं विस्तार से नजारा। मीडिया कर्मियों के साथ साथ कोतवाली की पुलिस और इसके साथ साथ बाखूबी हम आपको दिखाएंगे, ये कोतवाली के इंस्पेक्टर हैं। हालांकि नगर मजिस्ट्रेट नहीं आए, कोतवाली के इंस्पेक्टर आए। आने के बाद उन्होंने अपनी निगरानी में जो कब्र खोदते थे उनको बुलाया और बुलाने के बाद उनसे यह कहा कि काम चालू करिए, आदिल की कब्र को खोदिए। देखिए ये चलने लगे कब्र खोदने के लिए। और कब्र खोदने के लिए जब खोदा गया कब्र को तो कितनी कठिनाइयां सामने आई।
सबसे पहले वो नजारा हम दिखाएंगे और इसके साथ साथ क्षेत्रवासी भी एकत्र हो गए। हालांकि छतों पर लोग चढ़ गए क्योंकि पहली बार नजारा ऐसा सामने आया। कैसा सामने आया कि कब्र के अंदर 2 महीने से शव को दफन कर दिया गया, लेकिन खाला की ओर से यह आरोप लगाया गया था कि आदिल को जहर दिया गया है या गला दबाया गया है। उसने सुसाइड नहीं किया। मामला तूल पकड़ा और तूल पकड़ने के बाद 2 महीने के बाद अर्शी की खाला को कामयाबी मिली और जनाब कब्र खोदने का सिलसिला चालू हुआ। किस तरीके से क्या कुछ हुआ, एक निगाह डालते। हालांकि इसी बीच आपको एक बात और बता दें, हालांकि वो खबर हम बात को दिखाएंगे। इसी कब्र के अंदर रात में कुछ लोग केमिकल डालने आए थे कि शव को गला दिया जाए, ये आरोप लगाया है। आपको बता दें आदिल की नानी, रिश्ते की नानी नजमा बेगम ने कि फरीद और पप्पू और उनके अलावा कुछ लोग आए एक आदमी के पास और उससे ये कहा कि मशीन से सुराख हम कर देंगे, आप इसके अंदर केमिकल डाल देना, जिससे चब्बड़ हो गई। होने के बाद फिर क्या क्या हुआ ये खबर हम बात को दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं शव कैसे निकला कब्र के अंदर से। बाखूबी नज़ारा आप देख रहे हैं, कोतवाली के इंस्पेक्टर पास खड़े हैं और पास खड़े होने के बाद शव को निकालने की तैयारी जारी हुई। किस अंदाज में निकला शव और कैसे निकला, पहले वो देखिए। सिर की तरफ से डाल दो ये। हालांकि जब शव को खोला गया, जिस तरीके की लोग कयास लगा रहे थे कि महक बहुत जबरदस्त फूटेगी, पूरा एरिया महक जाएगा सड़ाइन से, बदबू से, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। बदबू तो आई लेकिन उतनी नहीं आई। और जिस समय कब्र खोलकर शव को बाहर लाया गया, उसी वक्त अजान ज़ुहर ने किस तरीके से अजान दी, अल्लाह अकबर की सदा फौरन आई। जिस तरीके से आदिल के शव को बाहर निकाला गया, कैसे जरा देखिए। नीचे लगाओ, नीचे आप हट जाओ पीछे भैया, मान जाओ ये कब्र में। और हालांकि आपको बता दें क्षेत्रवासियों ने छतों के ऊपर चढ़कर ये नज़ारा देखा। क्यों? क्योंकि पहली बार, हालांकि हमने जो कब्र खोदते उनसे भी पूछा कि ये बताइए आपने अपनी ज़िंदगी में क्या दफन करने के बाद शव को दोबारा निकाला, तो उनका ये कहना था मेरी 55 साल की उम्र है, हमने ऐसा नहीं करा। लेकिन उधर जो आदिल की खालाएँ थीं जिन्होंने विरोध करा था, जिनकी कार्रवाई पर यह हुआ, वो भी मौके पे आ गई। हालांकि प्रतिवादी की अधिवक्ता भी मौजूद थी, लेकिन जब उनकी खालाएं आने के बाद में दिहाड़े मार मार कर रोने लगी और पुलिस ने शव का तत्काल आनन फानन अपने कब्जे में लेकर और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हालांकि इस समय पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है, अब लगा है लगभग 6 बजे का टाइम होने वाला है और पोस्टमार्टम में इस समय लगा है लगा। कब्रें खोदते हैं ये
ये जो इस वक्त कब्र खुद रही है, इससे पहले कभी भविष्य में इस कब्रिस्तान में ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है करीब 55 साल की। 55 साल। 55 साल में ये पहला मामला है ऐसा? पहले ही मामला, इससे पहले कोई ऐसा काम नहीं कोई ऐसा काम नहीं। जी। Friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.